खाली तीजे में कुरान पढ़वा दिया, हो गई बख्शिश। और तीजे का भी कुरान हजरत मौलाना रेहान साहब, आप कहोगे ऐसे कह रहे हैं तीजे का कुरान भी अल्लाह जाने कि ये बख्शिश करवाएगा ये कुरान या उल्टा फरमा देगा। अब आप कहोगे ये कैसी बात कर रहे हो मौलाना, तो मैं जो कह रहा हूं उसको बता के जाऊंगा। बाज कुरान ऐसा पढ़ रहा होता, अल्लाह ही जाने इतना मजहूल कुरान पढ़ता कि बजाय सवाब के और उल्टा अजाब है। सही बता रहा हूं मैं। और कुरान में वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर के पढ़ो। लेकिन मैंने देखा कि पौन पारा पढ़ लिया इसने, इधर फातिहा शुरू हो रही है, तो अब क्या करता है ये चौथा वाला गेट डालता है जो टॉप वाला, अब इतना तेज कर देगा कि इस पौवा को 2 मिनट में सोचेगा एकदम खत्म कर दूं। अरे भाई ये कहां लिखा है कि पूरा ही पारा पढ़ना जरूरी है? अगर पौन पढ़ लिया और यहां शुरू हो गया फातिहा का प्रोग्राम तो पौन पे ही खत्म कर दे। कोई जरूरी नहीं है कि पूरा ही पढ़ेगा, पौन का सवाब मिल जाएगा। आधा पढ़ दिया तो आधा रख दो, आधे का सवाब मिल जाएगा। लेकिन अब वो वाला गेट डालेगा कि इस फातिहा से पहले पहले मुझे पूरा करना है। ये कहां लिखा भी पूरा करना है? आपने देखा होगा। और बाज तो ऐसे पढ़ते हैं, उनके पढ़ने का हाल ये पारा ले लिया है, होठ तक नहीं हिल रहा, पारा पढ़ा जा रहा, पन्ना लौटे जा रहे हैं। भाई ये कौन सी पढ़ाई है? और बहुत से नमाज में ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे अल्लाह अकबर आके हाथ बांध लिया उन्होंने। अब हजरत कुछ बोली नहीं, जबान तो न मुंह हिल रहा है उनका, ना होठ हिल रहे हैं, ना जबान तो कोई लफ्ज निकल रहा है, ऐसे खड़े हैं। जब टाइम आया तो रुकू में आ गए। ये कौन सी नमाज है? क़िराअत बिस्सिर का भी हुक्म यह है कि इतनी जोर से पढ़ो कि खुद सुन सको, कम से कम खुद सुन सको। बहुत से लोग खड़े पता ही नहीं है नमाज पढ़ी है। तो जब तक के तुम दीन नहीं सीखोगे, जब तक अल्लाह से नहीं डरोगे, जब सीख जाओगे, जानने वाले बन जाओगे, तो अल्लाह से डरने लग जाओगे, डरने लग जाओगे। भाइयों आप देखते हो कि अगर 2 साल के बच्चे के सामने 11,000 की लाइन का तार नंगा डाल दो तो बच्चा छू लेगा, चाहे मर क्यों ना जाए। लेकिन अगर 20 साल के नौजवान के सामने कहो कि 1 लाख रुपये देंगे, 11,000 की लाइन का तार जा रहा, छू ले, तो नहीं छूगा। सही बात है कि नहीं है? इसने क्यों छू लिया और इसने क्यों नहीं छुआ, इसका फर्क बता दो। नहीं समझ में आया? इस 2 साल के ने क्यों छू लिया, इसे 11,000 की लाइन के मर गया है छूके, और 20 साल के ने 1 लाख रुपए लेके भी नहीं छुआ। फर्क ये था कि ये 2 साल का बच्चा जानता नहीं था कि ये है क्या, इसलिए छू लिया। ये 20 साल का जानता था ये है क्या, इसलिए नहीं छुआ। यही तो बात है कि नहीं है? मेरे भाई जब तुम दीन सीखे हुए नहीं, तुम्हें पता नहीं, तो कुछ काम ऐसे भी कर जाओगे जिनके बारे में तुम्हें पता ही नहीं होगा और कर जाओगे। वो गुनाह क्या हुआ? बहुत से लोग ऐसे जुमले कह देते हैं जो जुमले कुफरिया हो जाते हैं, और खासकर गांव में कह देते हैं माज़अल्लाह, बारिश अगर ज्यादा हो गई, धान फसल खराब होगी, तो कहते हैं अल्लाह को दिख ही नहीं रहा, पूरी फसल खराब हो गई माज़अल्लाह। इस तरीके के जुमले बोल देते हैं क्योंकि तुझे पता नहीं है, इसलिए दीन सीखना जरूरी है। और दीन सीखने की कोई उम्र नहीं है, हर उम्र में तू दीन सीख सकता है। सहाबा की जिंदगियों को देखो, सहाबा की जिंदगियों 50 साल की जिंदगी में भी दीन सीखा, 60 साल में भी दीन सीखा, 70 साल में भी दीन सीखा। आप तो ये सोचते हो हम तो दीन सीख ही नहीं सकते, क्यों? हमारी तो टाइम निकल गया। मेरे भाई दीन सीखने का कोई टाइम नहीं है। अब तो मौलाना बहुत है, अब तो आलिम बहुत है, किसी से फोन पे भी सीख सकते हो, बराह रास्त भी सीख सकते हो। दीन सीखने के लिए मेरे भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बाद आदमी 70 साल का होकर मर गया, नमाज याद ना हो सकी, 70-50 साल का होकर मर गया, वजू का तरीका याद ना हो सका। ओ जलसे में आने वालों मैदान महशर में ये नहीं कह सकते कि या अल्लाह हमें मालूम नहीं था इसलिए सही से हम नहीं कर पाए। नहीं, सदा के मुस्तहिक हो गए, वो तुम्हें पता नहीं था, ये तुम्हारी खता है। अल्लाह ने सारे हालात तुम्हारे लिए रखे हैं, अल्लाह ने उलमा को रखा, हाफिज़ कारियों को रखा, अल्लाह ने सिखाने वालों की कमी नहीं की है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सीखना कैसे है, जानकारी हासिल करना कैसे, ये जिम्मेदारी आपकी है। दीन सीखो, कैसे भी सीखो, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप लड़ तो जाते हो मौलवियों से, जरा सी बात पर लड़ा ना करो यार, दीन सीखा करो। जो तुम्हारे काम की चीजें वो सीखा करो। मरने के बाद ना, मरने के बाद कितने भी तुम फिर तुम्हारे लिए इंतजामात हो जाए, कुछ नहीं है।
और मेरे भाई कान खोल करके सुन, मैन हिसाब तेरे मरने के बाद का नहीं होगा, तेरे मरने के पहले का होगा। मेरा जुमला याद रखना, मरने के बाद का हिसाब नहीं होगा कि बताओ कितनी तरह के फलों पे फातहा कराई थी इसकी। फातहा तो एक फल पे भी करा दो जब भी हो जाएगी, फल ना हो तब भी हो जाएगी। फातहा के लिए फल जरूरी नहीं है, बिरयानी जरूरी नहीं है। फातहा इस साले सवाब के लिए करते हैं, हो गई, चलो रख लिया तो कोई बात नहीं, शीरीनी बन गई। ये पूछा जाएगा कि ये बता जिंदगी में कमाया कैसे था और इसे खाया कैसे था, ये बता, ये पूछा जाएगा। ये सारी चीजें मेरे भाई डर निकल गया इसलिए कि दीन के बारे में मालूम नहीं। हाय 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 हाय, जलसे में आने वालों जरा गौर करो, गौर करो। एक खातून इमाम मालिक की बारगाह में आई, वो इमाम जो शरीयत का इमाम है, जो शरीयत के 4 इमाम है उनमें एक इमाम इमाम मालिक है। उनकी बारगाह में आई, कहने लगी हुजूर एक मसला मालूम करना चाहती हूँ। हाय हाय, जरा गौर करें। इमाम मालिक ने फरमाया खातून एक कोने में बैठ जाओ, कुछ लोग मेरे पास हैं, उनके मामलात को हल कर दूं, उसके बाद आना। एक कोने में बैठ गई, सारे लोगों के मामलात को इमाम मालिक ने सुन लिया और सुनने के बाद में फिर खातून को बुलाया, आओ लोगों जरा गौर करो। खातून आई, बैठ गई, चादर से अपने चेहरे को छिपाए हुए है, बैठ गई। आज करती हुजूर एक छोटा सा मसला है जो मुझे दरियाफ्त करना है। कहा फरमाओ, कहा बोलो, लोगों जरा गौर करो। यार इसको कहते हैं दीन, इसको कहते हैं शरीयत, इसको कहते हैं कलमा पढ़ने वाला या कलमा पढ़ने वाली। आज हमें तो पता ही नहीं है यार, जो गैरों के तरीके वो हमारे तरीके हैं, जो गैरों के काम वो हमारे काम है। बल्कि हकीकत बात तो ये है कि जब आज पूरी दुनिया का जायजा लिया गया कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फैशन और सबसे ज्यादा मेकअप कौन से मुल्क में होता है, तो सबसे ज्यादा फैशन और मेकअप वाला वो मुल्क निकला जो सिर्फ बनाई कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर था। आपका पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फैशन वाला मुल्क निकला जो सिर्फ बनाई कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर है। ये हाल तो हमारे हैं मेरे भाई, तो आज ये हमारे ऊपर मारना पड़ेगी तो क्या होगा। आज हमें कुछ पता ही नहीं है कि हम जा किधर रहे हैं। बस मस्जिद और मदरसों तक अपने दीन को सीमित कर दिया, बस बस यहीं तक मौलवियों का काम है। ये टोपी मौलवी के लिए जरूरी। अगर ये बिना टोपी के सुबह घूम रहे हो, मौलाना शरीफ साहब बिना टोपी के घूम रहे हो, तो 25 लोग बड़ी गौर से देखेंगे भाई मौलाना को। आज पढ़ाने वाले इमामों के लिए नहीं है, दीन हल कलमा पढ़ने वाले के लिए हर कलमा। अच्छा ये कमेटी वाले क्या कर रहे हैं, कभी 10 उठ के उधर जाते, जैसे जनरेटर बंद होता 10 उठ के भागते हैं। देखो वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, देखो देखो 5-6 पूरा जत्था जा रहा है। जाओ बेटे कितना जाओगे, मैं भी देखूंगा तुम्हें कहां तक जाओगे, भागो कितना भागोगे। एक चोर ने एक बुजुर्ग का अल्लाह वाले की चादर चुरा के भागा, अल्लाह वाला कब्रिस्तान के रास्ते पे जाके बैठ गया। कहा चोर को नहीं पकड़ता, कहता भाग नहीं दे, कितना भागेगा, आगा यही को भाग, कितना भागेगा, कहां तक भागेगा, आगा यही। बहुत से लोग तो आते हैं, मजे की बात है, नहीं हो रही जलसे में। मेरे भाई ये जलसा मजे के लिए नहीं, जलसा इस्लाह के लिए है। सुभान अल्लाह। मुझे बताओ ये बात है कि नहीं, अगर कोई मौलवी बुरा काम कर ले तो कानों पे हाथ रखते हैं, हाय हाय उस मौलवी ने ऐसा काम कर लिया। अच्छा मौलवी ने कर लिया तो हराम है, और तूने कर लिया तो कौन सा जायज था। जन्नत तो तुझे भी चाहिए, मुसलमान तो तू भी है। और कान खोल के सुनो लोगो, इस दीन को सिर्फ मस्जिद मदरसों तक न रखो, इस दीन को आम कर दो, गली और कूचों में आम कर दो, घरों में
इस दीन को इतना आम कर दो कि सारे लोग दीन के आदी हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि भाई इनमें तो होता ही ऐसे आदि हो जाए। अब मिसाल दूं मैं आपको, आप अगर हेलमेट पहन के न जाओ तो मेरी गारंटी है चालान हो जाएगा। रोक के दिखाइयो, बिलासपुर के चौराहे पे पकड़ के चालान करेगा। ठीक है, सिख अगर ना पहन के जाए हेलमेट तो कोई माइकल लाल उसका चालान नहीं कर सकता, इसलिए कि उसने ये बिल पारित करा लिया, उसने ये घोषित करा लिया कि भाई हमारी पगड़ी के ऊपर हेलमेट नहीं आ सकता, या तो पगड़ी रहेगी या हेलमेट रहेगा। इसलिए हम पगड़ी तो छोड़ नहीं सकते, इसलिए कि हमारे लिए अनिवार्य हम हेलमेट छोड़ सकते हैं। तो उनके लिए वो छूट हो गई। आदि हो गए, आदि हो गए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हमारा तो हाल ही है, अगर कोई बेटी पर्दा करने लगे, हिजाब करने लगे, तो उसकी मजाक दूसरी बनाने लगती है, बड़ी भारी मुल्लानी बन के दिखा रही है। अगर कोई नौजवान 5 वक्त की नमाज पढ़ के दाढ़ी छोड़ दे, टोपी ओढ़ने लगे, तो कहते हैं साहब ये तो बिल्कुल औलिया बने घूम रहे हैं। ऐसी जान मुसीबत में थोड़ी है। मिसाल